पेट काट के पैसे कमा रहे बोले। आप उमरगा सोलापुर गए तो पेट काट के क्या फतरे लेते तुम्हारे से? इंक्वायरी करो, डॉक्टर ताजुद्दीन पे एक्शन लो, आप सस्पेंड करो, ट्रांसफर करो। प्रूव नहीं कर सकते, बार बार न्यू रिफा हॉस्पिटल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। न्यू रिफा हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। टोटल बसों कल्याण में 8 गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल है, गायनिक हॉस्पिटल है। इसमें सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिजेरियन जो है बसों कल्याण में रिफा हॉस्पिटल का है। कितना है? 33% है। पैसा कमाता जी। आप ये बात हमको एक ही ने बोले, संजू सुगरे को बोल रहे लाखों करोड़ों कमाए, आप क्या थे क्या नहीं बोल रहे। गलत गुंडी के प्रोग्राम में बोल रहे गुंगे साहब पैसे बहुत कमाए, एमएलसी एमजी मुले साहब बैठे। आप जब मुद्दा उठाए तो उन्होंने ऑफिसर को सवाल कर रहे हो भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रही तो उनके पेशेंट जो है अपनी जान गंवाना बोल के जा रहा है क्या? मरना बोल के कोई तो जाते हैं क्या? उनका सवाल है वहां पे। तो गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटीज नहीं है जो फैसिलिटीज प्राइवेट में मिल रही है उनको? यहाँ का पेशेंट वहां क्यों जा रहा है? यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। उन्होंने बोल रहे तो बीच में बात काट देते। फिर और एक सवाल, इंक्वायरी कंप्लेंट, उन्होंने बोल रहे ये इनके ऊपर एलिगेशन है, तो उन्होंने टीएचओ को उठा के पूछ रहे इंक्वायरी हुई क्या? उन्हें इंक्वायरी के बारे में बोल रहे तो बीच में काट देते बात। हॉरिजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी बसों कल्याण वासियों को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये प्रेस मीट बुलाने की एक कारण है, आप पिछले कई दिनों से एक इंसिडेंस सुनने में आ रहा। बहुत से लोग सवाल हमको भी पूछ रहे क्या मैटर है, क्या मैटर है। बसों कल्याण के शासक एमएलए शरणु सलगर, इन्होंने जो है हम पे आरोप लगा रहे बार बार, न्यू रिफा हॉस्पिटल में ये हो रहा, न्यू रिफा हॉस्पिटल में वो हो रहा है। आरोप आज से नहीं लगा रहे नो, पिछले 3 साल से इनका काम वही है। पिछले 3 साल से एक ही आरोप लगा रहे बार बार। तो एक नॉर्मल किसी सामान्य व्यक्ति भी अगर आरोप लगाता है तो उसकी इंक्वायरी होती। आप तो केडीपी मीटिंग बीदर, असेंबली में, केडीपी मीटिंग बसों कल्याण में कितने मर्तबा एक ही आरोप बोले। वो जितने भी आरोप लगा रहे आप केडीपी मीटिंग में या असेंबली में, आप जो भी बोलते हैं हर चीज का रिकॉर्ड होता, हर वर्ड रिकॉर्ड होता। आप एक एलिगेशन लगा रहे तो वो रिकॉर्ड हो गया, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी हो चुकी है। आप केडीपी मीटिंग बीदर में आरोप लगाए, वहां से डीएचओ टीम भेज के इंक्वायरी कराए। असेंबली में वही सवाल बोले, उसका इंक्वायरी हुआ। चीफ कमिश्नर हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके तरफ से भी लेटर आया। पहला जो आरोप है आपका 15 सितंबर 2022 को लेटर है, वो आरोप का रिप्लाई आपके माननीय शासक शरणु सलगर जो आरोप करे उसके ऊपर एक कमिटी आके, कमिटी अपना रिपोर्ट दी है। कमिटी में कौन कौन इंक्वायरी करे? डीएचओ बीदर, डीएचओ बसों कल्याण, सीएमओ बसों कल्याण डॉक्टर ताजुद्दीन, उनसे भी इंक्वायरी। फिर उसका रिपोर्ट है, वर्दी का विचारणा तनिखा वर्दी बोल के, उसके रिपोर्ट के अंदर पूरा डिटेल है। आप क्या आरोप लगा रहे? रिफा हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से पेशेंट रेफर करके यहां पे सिजेरियन कर रहे बोल के, उसमें 3 सिस्टर्स इन्वॉल्व हैं बोल रहे आप। इंक्वायरी में 6 महीने का डाटा, 6 महीने का डाटा, मार्च 22 से अगस्त 22 तक जो है 6 महीने का डाटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का और न्यू रिफा हॉस्पिटल का जो केसेस हैं वो रजिस्टर, दोनों रजिस्टर चेक कर चुके हैं। चेक करके उसमें से 82 पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर हो गए। 82 में से 2 पेशेंट, जो 6 महीने में 2 पेशेंट न्यू रिफा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रिकॉर्ड में है। सिर्फ 2 पेशेंट। तो 2 पेशेंट क्या उनका कोई ये नहीं है बीदर को रेफर करे। 2 पेशेंट में एक हमारा रिलेटिव है, दूसरा पेशेंट हमारे पास जो काम कर रहे खेत में उसकी बहन है। तो ये हमारे कनेक्शन के लोग हैं, बीदर जाना क्यों बोल के हमारे पास आके कर लिए सर। तो तनिखा वर्दी में सीधा सीधा रिपोर्ट है कि इसमें कोई रोल नहीं है, आपके आरोप जो है झूठे हैं बोल के। फिर आप क्या करें? असेंबली में बात उठाए, फिर वही कमिश्नर लेटर लिखे। उसके बाद उसके अंदर क्या लिखे देखो, सदरी वैद्यर आरोपित तरीके वरदियल्ली मार्च 22 ರಿಂದ
ಆಗಸ್ಟ್ 22 MCH ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. उन्होंने तो वहां पे है नहीं. MCH हॉस्पिटल कर्तव्य हंचिके ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. जनरल हॉस्पिटल GH के अंदर उनका ड्यूटी है. उन्होंने तो वहां पे एलिगेशन जो लगा रहे हैं MCH के ऊपर है. ताई ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ वहां का कंप्लेंट है. वहां पे उनकी ड्यूटीज नहीं है. ರೋಗಿಗಳು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು. ದಾಖಲಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆರೋಪವು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. जो आरोप लगाए प्रूव नहीं हुआ बोल के लिखे दिए. सो ये रिपोर्ट कब सबमिट हो गई है? 12/12/2023 12 दिसंबर 2023 को ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು आरोग्य सौदा बेंगलुरु चीफ कमिश्नर हेल्थ डिपार्टमेंट का उनको ये रिपोर्ट सबमिट हुई. तो ये एक ही आरोप बार बार लगा रहे. इनकी इंक्वायरी नहीं हो रही, पेपर में नहीं है रिकॉर्ड. अगर प्रूव हो गई तो उनका आप इंक्वायरी करो. डॉक्टर ताजुद्दीन पे एक्शन लो, आप सस्पेंड करो, ट्रांसफर करो. प्रूव नहीं कर सक रहे, बार बार न्यू रिफा हॉस्पिटल के ऊपर टारगेट कर रहे. न्यू रिफा हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है. प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के पैसों से चलता. गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का फंड आता उसको. प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जो आते उन्हें जो अपने इससे देते वो उसके फंड के ऊपर चलता. और आप बोल रहे हो वहां पे 50,000 बिल होती. हमारे पास चार्ट लिख के लगे सो है. सिजेरियन है तो 22,000 रुपए 20,000 रुपए चार्ट लिख के लगे सो है. नॉर्मल डिलीवरी है 7,000 रुपीज चार्ट लिख के लगाए सो हमारे पास चार्जेस. आप बोलते 50,000. कहां पे हो रहा 50,000? फिर केडीपी मीटिंग में और एक आरोप क्या लगाते हैं आप? इनका परसेंटेज सिजेरियन परसेंटेज न्यू रिफा हॉस्पिटल का 85% है. बीदर केडीपी मीटिंग में बोल रहे हैं. बसवा कल्याण केडीपी मीटिंग में बोल रहे 51% है. जबकि तालुका हेल्थ ऑफिस में एक ऐप है गवर्नमेंट का जो डाटा सबमिट होता हर हॉस्पिटल से यूविन ऐप में है. गवर्नमेंट टोटल बसवा कल्याण में 8 गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल है, गायनेक हॉस्पिटल है. इसमें सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिजेरियन जो है बसवा कल्याण में रिफा हॉस्पिटल का है. कितना है? 33% है सिजेरियन परसेंट. अदर हॉस्पिटल्स का ज्यादा है 70-60. नाम आनंद चिल्ड्रन प्राइवेट हॉस्पिटल 68%, वसनाले हॉस्पिटल 75%, गुरले हॉस्पिटल 61%, होलकुंदे हॉस्पिटल 79%, जीवन ज्योति 72%, मंठाले 50%, 56%, न्यू रिफा हॉस्पिटल 33%. सबसे लोएस्ट है. आप इसको क्या बोल रहे? हाईएस्ट बता रहे, उल्टा बता रहे. नॉर्मल डिलीवरी में हाईएस्ट है रिफा हॉस्पिटल का. दूसरे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी का परसेंटेज कम है. डेटा कब का है? ये डेटा इसी साल का है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का. पिछले साल का भी डेटा है, उसमें भी वैसे ही है. ये लास्ट ईयर का अप्रैल 23 से मार्च 24 तक का है. इसके अंदर देखिए 41% कंप्लीट 1 ईयर का 41% सिजेरियन परसेंटेज है. तो नॉर्मल और सीजर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर अलग है. इसके पीछे कई कारण हैं. सिजेरियन करना बोले तो ये जानबूझ के करने वाला चीज नहीं है. पेशेंट के कंडीशन क्रिटिकल रहने के बाद उसको दूसरा रास्ता वही है, नेचुरल प्रोसेस नॉर्मल डिलीवरी है. उसके अलावा अगर कोई कोशिश पेशेंट और बच्चे की जान बचाने के लिए, वो एक तरीका है. मेडिकल टर्म है, पेट काट रहे पेट काट के तरीका, वो मेथड है. वो तरीका, वहां बच्चा पेट में रहता तो पेट काटते, क्या पैर काट के निकालेंगे? पेट काट के पैसे कमा रहे बोले. आप उमरगा सोलापुर गए तो पेट काट के क्या फतरे लेते तुम्हारे से? पैसे नहीं लेते उन्होंने. दूसरे हॉस्पिटल में गए तो पैसे नहीं लेते. उन्हें चावल जवारी लेके करके दे रहे क्या? आप बोलने का तरीका भी होना आपको. बार बार आरोप लगा रहे. आपका लैंग्वेज देखो. केडीपी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे,
क्वेश्चन इस बार की मीटिंग में हमारे एमएलसी एमजी मुले साहब बैठे, आप जब मुद्दा उठाए तो उन्होंने ऑफिसर को सवाल कर रहे हो भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रहे तो उन्होंने क्या पेशेंट जो है अपनी जान गंवाना बोल के जा रहा है क्या, मरना बोल के कोई तो जाते हैं क्या? उनका सवाल है वहां पे। तो गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटीज नहीं है जो फैसिलिटीज प्राइवेट में मिल रहे हैं उनको, यहां का पेशेंट वहां क्यों जा रहा है? यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। उन्होंने बोल रहे हैं तो बीच में बात काट देते। फिर और एक सवाल, इंक्वायरी कंप्लेंट, उन्होंने बोल रहे ये इनके ऊपर एलिगेशन है, तो उन्होंने टीएचओ को उठा के पूछ रहे इंक्वायरी हुई क्या? उन्हें इंक्वायरी के बारे में बोल रहे तो बीच में काट देते बात, क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा करना है, आपको प्रोपेगेंडा करना है। आप प्रोपेगेंडा एमएलए हैं, आपको लोगों का मसला हल करना नहीं है। कितने रिव्यू मीटिंग ली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है नहीं है? कितने डायलिसिस यूनिट्स वर्क हो रहे? डॉक्टर्स हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहां पे। कभी ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, कभी मेडिसिन का शॉर्टेज है, कभी कुछ शॉर्टेज है। इस एमएलए का मकसद क्या है? आप पर बार बार इस तरीके का मकसद क्या है? देखो मकसद क्या है हमको पता नहीं, उनको क्या हमसे तकलीफ है। हमको एक लग रहा है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उनके जो वर्ड्स हैं, ये हमने बोले उनके वर्ड्स हैं, आप सुने होंगे। उन्होंने बोले मेरे को 93,000 लोग वोट दिए हैं, उसमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं दिया बोलते उन्होंने। कैसा बोलते? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे कहीं तो भी आफ्टर रिजल्ट ये एक जात के ये लोग नाम के साथ डिस्प्ले हो रहा क्या? आपके पास क्या डाटा है? मेरे को 93,000 वोट पड़े, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है बोल रहे आप। मेरे पास प्रूफ है कितने लोग मुस्लिम आपको वोट डाले। कोहिनूर पहाड़ में देखो, जाके डाटा निकालो। कोहिनूर पहाड़ पूरा मुस्लिम गांव है वो, उसमें आपको वोट पड़े। कई सारे लोग हैं ओरली आके बोलते हैं आपको हम वोट डाले बोल के बताते हैं। पर्टिकुलर जो है डॉक्टर ताजुद्दीन पर एलिगेंस लगाने का क्या उद्देश्य है? वही हमको नहीं मालूम हो रहा ना, जबकि यहाँ पे डॉक्टर ताजुद्दीन का कोई रोल नहीं है। आप क्या बोल रहे? डॉक्टर ताजुद्दीन गवर्नमेंट में है, तो डॉक्टर ताजुद्दीन गवर्नमेंट में एक लोगों की सेवा करने के वास्ते है। हम लोगों का उनको डिमांड है आप सर्विस दो, गवर्नमेंट में फ्री सर्विस रहती है, गवर्नमेंट में लोगों के लिए सर्विस दो बोल के उन्हें अपनी ड्यूटी निभा रहे। ड्यूटी के बाद आपको काम करने का परमिशन है। न्यू रिफा हॉस्पिटल एक बड़ा यूनिट है जिसमें 20 डॉक्टर काम करते हैं, एक दो डॉक्टर नहीं करते। ये सिर्फ गायनेक हॉस्पिटल नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 8 से 10 गायनेक हॉस्पिटल हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ रिफा हॉस्पिटल को टारगेट करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? हाँ, ये उनको सवाल यही पूछना है, ये पर्सनल चीज क्यों कर रहे हैं आप? हम पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप। अब तक हम जवाब नहीं दिए, कोई ना कोई चीज उन्हें बोलते, भाई हम इंक्वायरी होती, हमको मालूम है जो चीज झूठ है झूठ साबित होती, साबित होने के बाद रिपोर्ट आने के बाद भी आप एलिगेशन बार बार लगाते, तो ये पर्सनल चीज ये कर रहे हैं आप। पैसा कमा रहे बोल के ऐसा लफ्ज ही बोल रहे। पैसा कमा रहे, हाँ हर कोई पैसा कमाता जी। आप ये बात हमको एक ही ने बोले, संजू सुगरे को बोल रहे लाखों करोड़ों कमाए, आप क्या थे क्या नहीं बोल रहे। गलत गुंडी के प्रोग्राम में बोल रहे गुंगे साहब पैसे बहुत कमाए। एक बंदा इरिगेशन डिपार्टमेंट में एमडी बन के अपने एरिया में तकरीबन प्रोजेक्ट इरिगेशन के लाए, हर विलेज में एक कल्याण मंडप रैत भवन बनाए, इतना फंड दिलाए। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के इख्तियार से ज्यादा काम किए उन्होंने, लीडर नहीं है उन्होंने, तो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाते आप वो करे ये करे। आपकी सरकार थी 3 साल, कोंगली बैरेज से पानी क्यों नहीं भरे आप? आज आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, आपकी सरकार थी ना, आप क्यों नहीं ब्लेम करे, आप क्यों नहीं करे काम? आप 3 साल आपकी सरकार थी, आप एमएलए थे, कितने डेवलपमेंट करे बसों कल्याण के लिए? क्या फंड लाए, कौन सा करे? ना अनुभव मंडप तंदिन। ये बसवा कल्याण है, बसवेश्वर का कर्म भूमि है, तुम नहीं आए तो भी वो अनुभव मंडप आता। बसवन्ना के नाम पे डेवलपमेंट कल्याणी में अपने आप होता। आप कुछ नहीं करते इसमें, ये आपका कोई रोल नहीं है इसमें। बी नारायण राव पिछले एमएलए सब प्रपोजल बनाए, सो चीज है, आपका कंट्रीब्यूशन बताओ। जितने प्रोजेक्ट है बस बी नारायण साहब पिछले एमएलए जो करे उसका है,
जैसा कि गवर्नमेंट में ड्यूटी करने वाले बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां पर है, वो कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया जा रहा, रिफा हॉस्पिटल का ही नाम लिया जा रहा है। वही तो बता रहा हूं ना मैं, रिफा हॉस्पिटल का क्यों ले रहे आप? ये चीज आप अब तक हम खामोश रहे, उनके दिमाग में कोई कंप्लेंट करे रहता, कोई तो बोले रहता। रिपोर्ट इंक्वायरी के आने के बाद उनको समझ में आता बोल के, उनको रिपोर्ट आने के बावजूद भी एलिगेशन लगा रहे थे, ये पर्सनल ले रहे। तो हम भी आपको बता रहे, रिफा हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर ताजुद्दीन वहां पे वर्क करते, उसके अलावा गवर्नमेंट में ड्यूटी करते, तो उनकी ड्यूटी उन्होंने निभा रहे, उसके आफ्टर ड्यूटी आवर्स उनको करने का परमिशन है गवर्नमेंट से। लास्ट टाइम पे जो एमएलए शरणु सागर का और ताजुद्दीन साहब पर आपकी जो बहस हुई थी वो माँ और बच्चे के मरने को लेकर, तो उसमें जो है डायरेक्टली वो ब्लेम कर रहे थे कि डॉक्टर ताजुद्दीन की गलती की वजह से जो है बच्चे, माँ का और बच्चे का डेथ हो गया था। तो इसको लेकर आप कहां तक क्या बोलते? देखिए, अब ये इंक्वायरी भी है, इंक्वायरी के अंडर इंक्वायरी है, लेकिन इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ये इंसिडेंस रिफा हॉस्पिटल में नहीं हुआ, ये इंसिडेंस है मई 25 2024, 8 महीने पहले का इंसिडेंस है। जनरल चेकअप के लिए मैडम के पास हमारे आईसीयू पेशेंट है, ये 9 मंथ प्रेग्नेंट थी वो। उसको आगे आने के बाद चेकअप के बाद मैडम उनको सजेस्ट करे, बॉडी में पानी की कमी है और खून की कमी है, आप 2-3 दिन आईवी लगा लो, और 9वां महीना चालू हो गया, अभी टाइम है, आपको पेन नहीं है, जब तक उसको रिलेटेड जो भी मेडिसिन है इसको फॉलो करो बोल के उनका ट्रीटमेंट करके भेजे सो था। 3 दिन आईवी के लिए सजेस्ट करे थे। पहले दिन आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आने से पहले उसको घर में जो है बाथरूम में गिरी थी, वो घर में बाथरूम में गिरी थी। वो पेशेंट आई, आके मैडम को बताने के लिए बैठे थे, थोड़ा मैडम ओटी में बिजी थे, 2 घंटे के बाद देखे उसे, देखते ही उसको जो कंडीशन है सब चेकअप करे, स्कैन करे, बच्चे की धड़कन कम हो रही थी। तो ऑलरेडी वो लेडी पहले 2 नॉर्मल डिलीवरी हुए सो थे, ये तीसरा था, नॉर्मली छोटा था उसको, लेकिन गिरने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसको सजेस्ट करे, उसको चीजें एक्सप्लेन करे, यहाँ पे आपका कंडीशन, एक तो पहले आपको ब्लड की कमी है, फ्लूइड नहीं है, और ऑपरेट करने पर आपको प्रॉब्लम होता, रिस्क है, रिस्क एक्सप्लेन करे सो है। उसके फैमिली वाले रिस्क है होता बोल रहे, फिर ब्लड के लिए इंतजाम करना पड़ता बोल रहे, तो हम आगे जाते हैं, बड़ा दवाखाना बोलो तो हम आगे रेफर करें। रेफर करने के बाद वहां पे सनराइज गुलबर्गा में ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट होने के बाद बेबी डेथ हुआ, फिर 3-4 दिन के बाद वो लेडी का भी डेथ हो गया, 30 तारीख को उसका डेथ हो गया, 30 मई को। तो वो जो है होने के बाद केस वहां पे हुआ सो है, हमारे पास एडमिट हुए नहीं, कोई चीज हमारे से रिलेटेड नहीं है, रिफा हॉस्पिटल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चेकअप के लिए आए थे, सजेस्ट करे, रिस्क एक्सप्लेन करे, आगे रेफर करे सो केस है, हमारे पास नहीं हुआ। इंक्वायरी आई थी डीएचओ ऑफिस से, कंप्लेंट हुई इसके ऊपर। देखो, डेथ होने के बाद 1.5 महीने के बाद जो है उसका हस्बैंड कंप्लेंट किया, तो इसमें जो है दूसरे किसी का हाथ है जो उसको पुश करे। अगर कुछ हुआ है इंसिडेंट तो इमीडिएट आके हमारे हॉस्पिटल में हंगामा करते थे। कभी कोई केस आगे रेफर करने के बाद हुआ तो वो लोग हमारे पास आके नहीं करते, कोई भी हॉस्पिटल हमारा ही बोल के नहीं। देखिए, 100 केस में डॉक्टर का काम कोशिश करना और इलाज करना है, वो भगवान नहीं है, किसी की जान को पकड़ ये करके नहीं कर सकते, हो कोशिश करते, ये कोशिश करने का प्रोसीजर है। कभी कभी 100 में से 1-2 केस कभी लॉस होते, ये कोशिश करने के बाद। इंक्वायरी के दौरान जो है आप ये भी बता रहे थे कि एमएलए शरणु सागर के इंक्वायरी जी। के दौरान जो है हाथापाई हुई और डॉक्टर साहब हाँ। द्वारा जो है उनके ऊपर वार किया गया। जी जी जी, ये सब जी जी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इंक्वायरी जो है न्यू रिफा हॉस्पिटल की इंक्वायरी है, बसवा कल्याण में न्यू रिफा हॉस्पिटल है, डीएचओ ऑफिस बीदर में है, कंप्लेंट करने वाला कनकट्टे का है। कोई भी इंक्वायरी में फर्स्ट पार्टी को सुनते, सेकंड पार्टी को अलग अलग सुनते इंक्वायरी में। तो वो इंक्वायरी जो है हमारी थी, लेकिन वो जो कंप्लेंट करने वाला है वो क्या कर रहा था कमेटी को, मैं सामने बैठता हूं, तो बिठा के इंक्वायरी चल रही थी। वो उन्हें क्या है, ऑब्जेक्शन करने लगा। देखो, टेक्निकल टीम है वहां पे, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, सर्जन है, टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल चीजें आप क्या क्या करें, डॉक्टर्स को क्वेश्चन कर रहे, उनका कंप्लेंट ये चीजों पे है, तो उसका क्वेश्चन कर रहे, क्या रिपोर्ट है, क्या कंडीशन है, आप क्या क्या करें, कौन से टेस्ट करें, हर चीज उनको एक्सप्लेन कर रहे।
फिर उसके बाद बोले आप रिपोर्ट लिख के दे दो, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दे दो कमेटी को बोले। तो वो कमेटी को इन्होंने ऑब्जेक्शन करना चालू करे, वो मेरे को देना कॉपी अभी। वो कमेटी बोले हम आपको सबमिट करते, वहां से आपको रिपोर्ट आती, आप वहां से लेना। नहीं मेरे को यही सुना, बहस करके वो जो है डिस्टर्ब करा, डॉक्टर साहब के ऊपर मारने के लिए हाथ उठाया, उसको पकड़ के साइड में हटाए। आम कहने के बाद कोई भी, तो ये चीज जो है ये यहाँ पे थोड़ा टीएचओ की भी गलती है। जिसकी इंक्वायरी है उनको बुलाते, फिर उनका सुनना है उनके टाइम सुनना। दोनों को आप सामने बिठा के क्या करना चाह रहे थे आप? सेटलमेंट कर रहे थे, आमना सामना करा कि क्या कर रहे थे आप? ये इंसिडेंस हो गया वहां पे। वो बहस चिल्लाना पुकारने से बाहर खड़े से लोग अंदर आ गए ऑफिस में, तो वो क्या बोलते हम लोगों को बुलाए, हम हल्ला करे बोल के। तो अभी ये इंक्वायरी का कोई रिजल्ट सामने आया? इंक्वायरी अब वो पेंडिंग रह गया ना, उस टाइम वो इंसिडेंट होने के बाद एमएलए साहब आए, इंक्वायरी होने देना था, उनको वो करना नहीं था, वहां पे भी प्रोपेगेंडा करना था। फोन पे धमका रहे, क्या एक एमएलए हो की लैंग्वेज क्या है जी आपका? विजय सिंह क्या है हमारे पास, न्यू रिफा हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं क्या? उनका हॉस्पिटल है, एक मार्जी उनका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं, उनका क्यों नाम ले रहे आप? वल्गर लैंग्वेज, उनको गालियां दे रहे, उनकी फैमिली के बारे में बोल रहे, उनका क्या रोल है ये केस में, इंक्वायरी में? फोन पे धमका रहे, क्या क्या आप करना चाह रहे हैं आप? वो विजय सिंह साहब हमारे पीछे क्यों है? आपका इंटेंशन, आपका जो मंशा है, आप माइनॉरिटी लोग मेरे को वोट नहीं डाले, माइनॉरिटी लोग विजय सिंह को वोट डाले, तो माइनॉरिटी के लोग बोले तो माइनॉरिटी हॉस्पिटल विजय सिंह आपके पीछे है, आपके पीछे विजय सिंह है क्या? ये धमकी के वर्ड्स है उनके। लास्ट केडीपी मीटिंग में एमएलए शरणु ने एक बात कही कि मैं जो है माइनॉरिटी लेकर ही मैं इसको इशू नहीं बना रहा, जबकि डॉक्टर ताजुद्दीन के अलावा भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर जकी है वो अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर ताजुद्दीन अच्छा काम नहीं करते, इस तरह से बता रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप बता रहे हैं कि वो जो है सिर्फ डॉक्टर ताजुद्दीन को टारगेट कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या बोल रहे, ना माइनॉरिटी विरोधी अल्लाह, मुस्लिम विरोधी अल्लाह, ये सब चीजें ड्रामा है, ठीक है। डॉक्टर ताजुद्दीन एक एनेस्थीसिया डॉक्टर है, डॉक्टर जकी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है। न्यू रिफा हॉस्पिटल में जो केस वो जो हो रहा है वो गायनेक के ऊपर रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे कौन सा ये है बताइए? ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या डिलीवरी कर रहे हैं उन्होंने, क्या उनके पास रिस्क है? पैर हाथ टूटते, उनको जहां वहां लोकल एनेस्थीसिया देके ऑपरेट करते, उनके केसेस जब एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ तो उसी टाइम रहता। ड्यूटी सब लोग कर रहे हैं, ड्यूटी चार्ट नहीं है, आप ड्यूटी नहीं करते, इंक्वायरी करें ना, आप सबमिट करो, उनको सस्पेंड करो। तो जो डॉक्टर ताजुद्दीन न्यू रिफा हॉस्पिटल में काम करते हैं, जकी भी न्यू रिफा हॉस्पिटल में सर्विस देते। वो कौन शख्स है जो डॉक्टर ताजुद्दीन के लिए जो है एमएलए शरणु सागर के साथ आप कंप्लेंट कर रहा है? देखिए उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर ताजुद्दीन के पीछे क्यों पड़े भाई आप? और एक न्यू रिफा हॉस्पिटल का ही नाम ले रहे, ये क्लियर सबको दिख रहा। लोग फोन करके बोल रहे जी उसको पैसे चाहिए, देखो आप क्या बोल रहे, लोग आपकी मानसिकता क्या है बोल के बता रहे, पैसे मांगने, पैसे डिमांड कर रहे, आप नहीं दे रहे इसलिए आप ऐसा कर रहे, हमको फोन करके बोल रहे। मैं प्रेस मीट करने की वजह जो है, हर कोई ये बोल रहा हमको, फोन करता उसका क्या है, सेटल करो, क्यों बार बार आपके नाम ले रहा? क्या आपसे या डॉक्टर ताजुद्दीन से एमएलए शरणु सागर का या उनके पीए का या किसी का कॉल आया कि आपको पेमेंट नहीं आया, नहीं आया, लेकिन लोग यही बोल रहे क्योंकि उनके हरकतें ऐसे, कई सारे लोगों को धमकाए बोल के हम सुने। देखो बसवा कल्याण में एमएलए है, इनका काम डेवलपमेंट का है, केडीपी मीटिंग जो होती है एक डेवलपमेंट की मीटिंग होती है, डेवलपमेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंट के फंड्स आए सो उसके लिए डिस्कस करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल का डिस्कशन क्यों है वहां पे? आप गवर्नमेंट में क्या जरूरत है वो करो ना जी, गवर्नमेंट में फैसिलिटीज नहीं है, आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स को बुलाओ, बैठो, क्या वहां पे आपको कमी है, क्या तकलीफ है, पूछो आप। तीन सिस्टर्स बोले, कोई जिसका नाम आप डाले उन्होंने वहां पे ड्यूटी पे नहीं है, 1 साल से उन्हें पूरा फैमिली डिस्टर्ब है वो लोगों की, उनके ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहे आप? उसमें एक जो है जेडीएस कार्यकर्ता की बीवी है, दूसरी एक माइनॉरिटी मुस्लिम है, तीसरी एक दलित है,
तब ये तीनों सिस्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं कर रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे इंक्वायरी के बाद और जाके वहां है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ है जिनकी ड्यूटी जहां है वहां है। आप फॉल्स एलिगेशन, हर चीज पे फॉल्स रिपोर्ट है ना गवर्नमेंट की, यहाँ पे राइटिंग में है ना, ये प्रोड्यूस करो ना आप, आपके सामने पेपर आ रहा है, आपके सामने इंक्वायरी होती। देखो आप, कोई मामूली आदमी भी कोई कंप्लेंट करता तो उसकी इंक्वायरी होती। आप एक चीज, एक एमएलए हैं आप, एक राजा है जैसा है आप, 93,000 लोगों के एमएलए नहीं है, पूरे 2.5 लाख बसों कल्याण के लोगों के एमएलए हैं। ठीक है, आपको 93,000 वोट लोग डाले ना, 93,000 लोगों के लिए आप क्या करें बताओ, उनके लिए क्या डेवलप कर रहे हैं आप? बसों कल्याण के रोडों की हालत देखो कैसे हैं, क्या क्या वर्क हो रहा है हमको नहीं मालूम। कॉन्ट्रैक्ट से कल्याणी, बसों कल्याण के कॉन्ट्रैक्टर कंगाल हो चुके हैं, क्यों? कुछ वर्क नहीं है उनको। पूरा वर्क कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बोल के हमको न्यूज है। क्या लैंग्वेज यूज करते हैं आप? ना लंगा दिनी ना गिरक मनी इल्ला, ये आपका लैंग्वेज है? एमएलए होके आपको एक शोभा देता? कहीं भी बात कर रहे, गुंडा, गुंडा शब्द बसों कल्याण में आपसे चाया, पिछले एमएलए भी हैं, अभी तक कोई, ये बसों कल्याण भाईचारे की धरती है, मिलजुल के रहते हैं के लोग। गुंडा गुंडा गुंडागिरी, ये वर्ड आप म्युनिसिपालिटी में वही बोलते, पटक पटक के गुंडागर्दी कर रहे। और एक भी एमएलए साहब का आरोप है, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो 3 लेडीज जो है, उन पर यह आरोप है कि वहां से पेशेंट इधर रेफर करने पर 3,000 रुपए दिया जाता है रिफा हॉस्पिटल से बोलकर, उनका भी ये भी कहना है। वही बोल रहे ना जी, हम इंक्वायरी जब हो रही तो प्रूव करो ना, पकड़ो ना, भेज रहे तो। जब हम 7,000 ले रहे पेशेंट को तो 3,000 क्यों देंगे नॉर्मल डिलीवरी को? अच्छा, फाइनली ये बताइए कि एमएलए शरणु सालगर का जो टारगेट रिफा हॉस्पिटल पे क्यों है? वही पूछना है ना, उनको पूछना है। आप देखिए, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ उनको, जो ये पर्सनल चीज कर रहे, मैं शरणु सालगर जी को ओपन चैलेंज करता हूँ, आमने सामने आओ आप, पीछे मत बोलो आप। कोई भी मीटिंग में नाम डिफेम करने की मत करो आप, बहुत डिफेम कर रहे हैं, हमको भी आता डिफेम करने के लिए। आप क्या बोल रहे हैं? नानी गिरा सवाल, क्या आपको तरफ से एमएलए को, या आप जो है एमएलए को फंड देने के बारे में या कुछ देने के बारे में बात की गई थी? नहीं नहीं नहीं, ये सब सरासर झूठ है। अच्छा, तीसरा आखिरी सवाल ये कि जो बसों कल्याण में रिफा हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स के जो डिलीवरी के जो पॉइंट्स हैं, डाटा है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हाईएस्ट डाटा किसका है? हाईएस्ट डाटा अभी बताया ना, रिफा हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है, उसके अलावा भी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, देखिए वहां का डाटा। हाईएस्ट डाटा अभी बताया मैं, सिजेरियन का आनंद चिल्ड्रन हॉस्पिटल का 75% है, बसनाले हॉस्पिटल का 77% है, मैं स्टार्टिंग में बताया। तो ये सारे लोगों का ज्यादा है हमारे से कंपेयर करें तो। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये चीजें आप कंपेयर मत करिए। गवर्नमेंट में कोई चीज नहीं है, वहां का पेशेंट वहीं जाता, जिसके हाथ से जो जो प्राइवेट में आता है, प्राइवेट अपने सहूलत के हिसाब से देख के आता। ऐसा नहीं कि हम वहां से यहाँ से वहां, कोई चीज ऐसी नहीं होती। आप भी माहिर है इसमें। आप गवर्नमेंट गए, गवर्नमेंट से इधर नहीं आते, आप क्यों आते? वहां पे फैसिलिटी है तो। लोगों को सारी चीजों का अवेयरनेस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सर्विसेज है, प्राइवेट में क्या सर्विसेज है, सारी चीजों का अवेयरनेस है। लोग हर चीज का इंक्वायरी करते, विथआउट पेशेंट कंसर्न हम कोई चीज नहीं करते। कंसर्न लेटर पे साइन होता, उनको एक्सप्लेन करते, सब चीज होने के बाद होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये चीज गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट चलाती है उसको। कभी उसके पास फंड रहता, कभी नहीं रहता, प्लस माइनस होते रहता। प्राइवेट के पास जो पेशेंट आता उनसे फंड लेके चलाते, और प्राइवेट के पास एक टीम हो रहता, एक दूसरे के कनेक्टेड रहते। हमारे हॉस्पिटल में कोई केस चल रहा, सीरियस केस है, हमारे जो और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, वो डॉक्टर्स भी हमारे पास आके काम करते। गवर्नमेंट में प्राइवेट वाला जाके नहीं कर सकता, जिसकी ड्यूटी है उन्हें करता। हॉस्पिटल पर एमएलए साहब इतनी बार आरोप लगाए, लेकिन अब तक आप खामोश क्यों बैठे? हाँ, ये जी देखिए, आरोप लगाने के बाद उसके ऊपर इंक्वायरी होती, इंक्वायरी का रिपोर्ट आना रहता, रिपोर्ट आने के बाद जवाब देना। हर चीज आरोप, फॉल्स एलिगेशन, हर कोई देखो चलते फिरते कोई भी झूठ बोल देता। अब हमको लोग फोन कर रहे, पैसे मांग रहे, कहते आप नहीं दे रहे, बोल रहे आप अभी सवाल करें, तो ये प्रूव कहां हुआ? तो प्रूव हुआ तो चाहिए ना। तो हम अब तक खामोश क्यों बैठे? नहीं, खामोश कहां बैठे हम जवाब देने का वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं समझे, हम नेग्लेक्ट करें, हम जवाब देने के लायक नहीं थी वो बात हमारे लिए। अब पर्सनल लिए जैसा कंटिन्यूअसली जो है
आफ्टर रिपोर्ट आने के बाद भी आप जो पर्सनल ले रहे हैं ना, हम भी पर्सनल लेते हैं इसको, आपको चैलेंज करते आइए, पेपर डाटा सब लेके आइए। आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे, ना लंगा इद्दीनी ना गिराक मनी इल्ला बोल रहे। हर कोई पैदा होते घर लेके आता। आप बसवा कल्याण के नहीं है, बसवा कल्याण के होते तो आपका घर रहता। जब हम बसवा कल्याण के जो लोग हैं बेंगलोर हैदराबाद जॉब के लिए जाते हैं तो उनको भी घर नहीं रहता, किराए के घर में रहते उन्होंने, किराए के घर में रहते, 1 साल 2 साल सैलरी सब सेटलमेंट अच्छा हो रहा, उनका थोड़ा बचत हो गई तो वो जब जाके घर अपना ओवन बनाने का सोचते, अगर उनको वहीं पे रुकना है तो। आप बाहर के हैं, बसवा कल्याण के नहीं है आप, इसलिए आप घर नहीं कर रहे। आपका घर है जी गुलबर्गा में 3.5 करोड़ का है, 1-2 रुपए लंगा एक दिन, ये लंगा अफिडेविट में आप क्या क्या दी पूरा इलेक्शन कमीशन को दिए सो आप एफिडेविट, इसके अंदर आपके पास क्या क्या है, इनोवा कार है, स्कॉर्पियो कार है, घर है, कितने प्रॉपर्टी है, कितना इनकम आपका है, कितना इनकम आपकी बीवी का है, सब दिए सो है। सिर्फ यहां प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कल्याणी में आप लोगों को, हरासमेंट। फाइनली आपको आपकी तरफ से एमएलए साहब को क्या कहना है? देखिए एमएलए साहब को फाइनली मेरा एक ही बोलना है, देखिए बहुत हो गया अब ये, आप पर्सनल उतर रहे हैं। डॉक्टर ताजुद्दीन गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है तो वो हमारी वजह से हम सर्विस करा रहे हैं उनको, गवर्नमेंट में एक सोशल सर्विस दिए जैसा होता बोल के। डॉक्टर ताजुद्दीन को कोई चीज की कमी नहीं है, गवर्नमेंट में जॉब छोड़ के बैठ सकते, प्राइवेट संभाले तो बस है। आप कंप्लेंट बार बार पर्सनल ले रहे हैं आप, बहुत सी चीजें। डॉक्टर ताजुद्दीन प्राइवेट में जो भी कमा रहा है उसका रिकॉर्ड आईटी इनकम टैक्स को पूरा टैक्स भर के व्हाइट पेपर में है। फिर पर्सनल ले रहे आप बहुत, हम भी पर्सनल ले सकते, बहुत सी चीजें हैं पर्सनल लेने की। आप लंगा है बोले, आपके पास क्या क्या है वो भी बताता हूं मैं, आप कौन सी चीज कर रहे। बसवा कल्याण में हाईवे के ऊपर आपका एक आरएमसी प्लांट है, इंक्वायरी नहीं करे अभी तक, आप पर्सनल चीजें लेते तो यहां बहुत है पर्सनल चीजें। गोटा का इंसिडेंट सबको मालूम है, वहां का 2 करोड़ का करप्शन है, जीपीएस फोटो सारी चीजें हैं हमारे पास भी, रिकॉर्ड है। रिफा हॉस्पिटल हाँ? को लेकर जनता को निर्मित- क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिफा हॉस्पिटल के हाँ। एलिगेंस और डॉक्टर जी ताजुद्दीन देखिए, को पता है रिफा एलिगेंस- हॉस्पिटल लोगों को पता है कि रिफा हॉस्पिटल की सर्विस क्या है। रिफा हॉस्पिटल एक कोशिश के तहत ये लेवल पे आया हुआ है। बसवा कल्याण में 2010 से पहले सारे लोग, यहाँ पे कोई इमरजेंसी सेवा नहीं थी, सर्दी जुकाम भी कुछ हुआ तो उमरगा जाते थे लोग। वो एक एम बसवा कल्याण ने अपने लोगों को सर्विस देने के लिए हमारे डॉक्टर साहब की टीम की कोशिश से हम एक हॉस्पिटल तैयार करे सो है। बसवा कल्याण में रिफा हॉस्पिटल की सर्विस के बारे में आप खुद छानबीन लोगों से करिए, कोरोना पीरियड में क्या क्या करे, क्या सर्विस, अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते तो कितने सारे लोगों को डिस्टर्बेंस था। रूम्स बेड अवेलेबल नहीं थे कोरोना पेशेंट के लिए, हमारे पास कोविड सेंटर बनाए थे, हमारे पास बेड थे, ऑक्सीजन सेंटर था, ऑक्सीजन की सहूलत थी। तो ये हम लोगों के लिए एक पब्लिक सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सर रिफा हॉस्पिटल, और पब्लिक को सर्विस दे रहे हम। बसवा कल्याण के लोगों के लिए एनी टाइम काम करने के लिए तैयार हैं, 24 घंटे कभी भी इमरजेंसी में उनके लिए। और लोगों को पता है कि बसवा कल्याण क्या है, बसवा कल्याण में रिफा हॉस्पिटल का रोल क्या है बोलने का। ऐसे ही कोई नहीं आता, वो एक सर्विस देने के बाद, एक भरोसा होने के बाद लोग उतने जुड़ते हैं। फाइनली आपका ये कहना है कि रिफा Finally- हॉस्पिटल डॉक्टर ताजुद्दीन पर लगाए गए एलिगेंस पूरे झूठे झूठे हैं, रिपोर्ट है हमारे पास, आप ये रिपोर्ट पूछो। तो मेरा एक और एक चीज, एक लास्ट मैसेज मेरा ये है, हमारे जो भी मीडिया के फ्रेंड्स है, सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो भी मीडिया चैनल चलाते, आपको जो भी न्यूज आ रही, आप इसको क्या है तहकीक फैक्ट चेक कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। जिस दिन इंसिडेंस हुआ उसके दूसरे दिन डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल के नाम के साथ न्यूज आई, जबकि वो टीएचओ ऑफिस का इंसिडेंस है। आप टीएचओ को पूछे क्या, इंक्वायरी करे क्या, ये क्या था केस, टीएचओ को नहीं पूछे। एमएलए साहब का पीए जो रिकॉर्ड हुआ सो वो जो मैसेज पहुंचा दिए, वही मैसेज का न्यूज चला है।
तो इससे क्या हो रहा मालूम है, ये हमारे बसव कल्याण के लिए अच्छी बात नहीं है। आप कोई भी चीज को न्यूज बना के डाल रहे तो उसको तहकीक कीजिए, प्रॉपर तरीके से न्यूज प्रेजेंट कीजिए, वरना क्या होता है हमारे सोसाइटी, बसव कल्याण की सोसाइटी में गलतफहमी से सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान होता। और हम एक ही नहीं है, आप ऐसा मत समझे, ये जो चीजें हैं हमारे और मीडिया में देख रहे हैं आप, पिछले कई सारे केसेस है, किसको किसको धमकियां दिए जा रहे हैं, रियल एस्टेट के लोगों को बुला के धमकी दी जा रही है, बुला के धमकी दी जा रही है। अपना आईडी हर चीज से उनको सब आके सपोर्ट किए, उनको धोखा दिए सहनो। एक एमडी, उनका कोई रोल नहीं, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, रिटायर्ड हो गए, कहीं पे भी कुछ भी बोल दे रहे उनको। जैसा कि एमएलए साहब बार बार रिफा हॉस्पिटल पर ऐसा इल्जाम उठाने से आप कोई पेशेंट को देखने में कोई कमी पेशी देखिए यहाँ पे देखिए, इनका जो एलिगेशन और इनका जो हम जो धमकी वाला अंदाज, धमकी जो देना है, इससे रिफा हॉस्पिटल का लॉस नहीं हो रहा, टोटल बसव कल्याण का लॉस हो रहा। हम एक ही टीम नहीं है, दूसरे डॉक्टर्स भी हमारे पास आके काम करते। ऐसा बार बार ये करने से क्या होता, सारे डॉक्टर्स का मनोबल टूटता। जब मनो कॉन्फिडेंस उनका टूटता तो लोग यहाँ पे सर्विसेज नहीं मिलते। इनका इंटेंशन सर्विसेज बाहर वालों को देने का है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के आके कर रहे, वैसे ही आगे डॉक्टर्स, बसव कल्याण के डॉक्टर्स के लिए नहीं है नो, बाहर के डॉक्टर्स को प्रमोट करना चाह रहे। बाहर के डॉक्टर्स, बाहर के लोग आके ये होते तो किसका नुकसान होता। जब यहाँ के डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस लो हो गया तो कोई केस आप नहीं कर रहे, आगे बाहर हर चीज बाहर भेज रहे, तो किसका नुकसान है, बसव कल्याण के लोगों का नुकसान है। एक ही हॉस्पिटल, निरूफा हॉस्पिटल आज अटैक कर रहे, हम खामोश हो जाएंगे, हमको बंद करेंगे, कल दूसरे हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं, कल तीसरे बिजनेसमैन पे अटैक करते हैं। इनका देखिए एटीट्यूड, जब से ये रिजल्ट आया है, एमएलए जब से बने ये टर्म में, इनका एटीट्यूड देखिए, हर एक के ऊपर क्या कर रहे हैं। एक नहीं है, बहुत से लोग हैं, कोई बहुत सारे लोग खामोश बैठे हुए, किसी का बाहर आया है, किसी का नहीं आया। लास्ट मैसेज देखिए। मैं लास्ट और एक हमारे बसव कल्याण के सारे नागरिकों को ये कहना चाहूंगा कि रिफा हॉस्पिटल एक अच्छा सर्विस देने का हॉस्पिटल है। कम से कम अफोर्डेबल प्राइस जो हमारे लोगों के लिए चाहिए, कम से कम में, जो पहले जाके बाहर बहुत खर्च होता था, तो कम से कम करने का रिफा हॉस्पिटल एक मॉडल है। बसव कल्याण के रिफा हॉस्पिटल, इन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है लोकल अपने गांव के लोग ओपन करे हैं, अपने गांव के लोग अपने लोगों की सर्विस के लिए ओपन करे। ये किसी कमर्शियल सोच नहीं है। यहाँ पे जितने भी हमारे बसव कल्याण में प्राइवेट हॉस्पिटल है, सारे लोग यहाँ के हैं, उनके फादर कुछ ना कुछ थे, उन्होंने यहाँ के कुछ तो कुछ है, उनका इंटेंशन यहाँ पे सर्विस देने का बसव कल्याण में। आर्थो केसेस बाहर होते थे, लाखों रुपए जाते थे, आज आर्थोपेडिक सर्जन 4 लोग हैं यहाँ पे, कुरकुटे है, जकी सर है, अनवर है, केयर हॉस्पिटल और मुकाम्बिका हॉस्पिटल है। ये सब बसव कल्याण के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जहां लाख रुपए का होता था वहां 50-40 में काम हो जा रहा। ये लोग अपने लोग हैं, अपने लोगों के लिए सर्विस दे रहे। आप हर एक को अटैक करके उनका अगर ये करेंगे तो ये बसव कल्याण के लोगों का लॉस है, बसव कल्याण के लोगों का लॉस है। रिफा हॉस्पिटल का लॉस नहीं है, ये बसव कल्याण के लोगों का लॉस है।